सिकंदर महान इतिहास का एक ऐसा योद्धा था जिसने कम उम्र में ही अनेक महान लड़ाइयां लड़ी और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। जब वह मात्र 20 वर्ष का था तब वह मैसेडोनिया का राजा बना। राजा बनते ही उसने अपने पिता के अधूरे स्वप्न को पूरा करने का निश्चय किया और विश्व विजय के अभियान पर निकल पड़ा। सिकंदर की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में फारस के राजा दारियस के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाइयां थीं। ग्रैनिकस, इस्सस और गौगामेला की लड़ाइयों में सिकंदर ने अपनी अद्भुत युद्ध रणनीति से फारसी सेना को पराजित किया। वह स्वयं घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे लड़ता था, जिससे उसके सैनिकों में अद्भुत उत्साह भर जाता था। इसके बाद उसने मिस्र पर विजय प्राप्त की, जहां उसे फिरौन का सम्मान मिला। मिस्र में उसने अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर ज्ञान और संस्कृति का बड़ा केंद्र बना। इसके बाद सिकंदर पूर्व की ओर बढ़ा और कठिन पहाड़ों व रेगिस्तानों को पार करता हुआ भारत पहुंचा। भारत में उसकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई राजा पोरस के साथ हुई, जो झेलम नदी के तट पर लड़ी गई। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था। पोरस ने हाथियों और बहादुर सैनिकों के साथ साहसपूर्वक युद्ध किया। अंततः सिकंदर ने विजय प्राप्त की, लेकिन वह पोरस की वीरता और सम्मान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया। लगातार युद्धों, कठिन यात्राओं और सैनिकों की थकान के कारण सिकंदर आगे नहीं बढ़ सका। यद्यपि उसका जीवन छोटा रहा, लेकिन उसकी लड़ाइयां आज भी साहस, रणनीति और नेतृत्व का प्रतीक मानी जाती हैं। राजा पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर आगे भारत के भीतरी भागों में बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना लगातार युद्धों, भारी वर्षा और कठिन परिस्थितियों से अत्यधिक थक चुकी थी। सैनिक अपने घर लौटना चाहते थे और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अपने सैनिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सिकंदर को विवश होकर वापस लौटने का निर्णय लेना पड़ा। यह उसके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, क्योंकि वह और अधिक विजय प्राप्त करना चाहता था। वापसी की यात्रा अत्यंत कष्टदायक रही। उसकी सेना को घने जंगलों, पहाड़ी रास्तों और रेगिस्तानों से होकर गुजरना पड़ा। इस यात्रा में कई सैनिक बीमार पड़े और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद सिकंदर ने धैर्य नहीं खोया और अपने सैनिकों का साहस बढ़ाता रहा। भारत से लौटने के बाद सिकंदर बेबीलोन पहुंचा, जहां वह अपने विशाल साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने की योजना बनाने लगा। वह चाहता था कि विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आए और उसके साम्राज्य में शांति बनी रहे। उसने यूनानी और स्थानीय परंपराओं को मिलाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 323 ईसा पूर्व में मात्र 32 वर्ष की आयु में सिकंदर बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी असमय मृत्यु से पूरा साम्राज्य शोक में डूब गया। यद्यपि उसका जीवन छोटा था, लेकिन उसकी वीरता, नेतृत्व और विजयों ने उसे अमर बना दिया। सिकंदर महान आज भी इतिहास में एक ऐसे योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जिसने साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता से दुनिया को प्रभावित किया।